अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक सब कुछ डाउट क्लियर होता है। मुझे नीट करना है और डॉक्टर बनना है। बहुत छात्र ऐसे हैं जो यहाँ आके सक्सेस हुए हैं। ये उनकी कड़ी मेहनत और सर के कड़ी मेहनत का ही नतीजा है जो वे इतने सक्सेस हुए हैं। और पूरे कोसी रीजन में सबसे ज़्यादा 100 देने का रिकॉर्ड भी डीके सर के नाम है। हमारी संस्था मैथ्स पॉइंट से प्रत्येक वर्ष बच्चों ने मैथ्स में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं कि ये मैथ्स पॉइंट और ये पूरा सहरसा का नाम रोशन करने का से जो भी बच्चा बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है। पूरे सहरसा में आप कहीं भी पता कर लीजिए, यहाँ से अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ है। मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन। हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 CBSE बोर्ड, हम लोग यहाँ पे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल 4 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं। अगर आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए चिंतित हैं और शहर में आपको एक साथ सभी सब्जेक्ट का कोचिंग नहीं मिल रहा है तो ये खबर आपके काम की है। अब बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सहरसा के एक ही कैंपस में CBSE बेस्ड की सारी पढ़ाई की सुविधा एक ही कैंपस में मिलने जा रहा है। उम्मीद है ये सुविधा का लाभ पाकर बच्चे अपने सपनों को उड़ान भर सकेंगे। दरअसल सहरसा के पचवटी चौक स्थित विजय श्री प्रेस कैंपस में अवस्थित मैथ्स पॉइंट में आपको इंग्लिश, साइंस और मैथ्स की पढ़ाई सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। यकीन मानिए यहाँ के बच्चे न केवल पढ़ाई करते हैं बल्कि 100 में 100 अंक लाकर न केवल अपने ज़िले का नाम रोशन करते हैं बल्कि अपने सपनों को भी उड़ान भरते हैं। क्या नाम है? जानवी। किस चीज़ की पढ़ाई होती है? यहाँ पे मैथ्स की पढ़ाई होती है। कैसे पढ़ाई होती है? अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक सब कुछ डाउट क्लियर होता है। क्या सपना है, आगे क्या बनना चाहते हैं आप? मुझे नीट करना है और डॉक्टर बनना है। नीट करना, तो उसके लिए जो तैयारियां यहाँ पर करवाई जाती है उससे कितने संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत प्रॉब्लम कितनी सॉल्व होती है? हाँ, डाउट सेशंस होते हैं और वीकली टेस्ट, फिर 5 प्री बोर्ड्स और टेस्ट होते रहते हैं, फिर अटेंडेंस सब कुछ होता है। जो आपके टीचर हैं उनकी पढ़ाई से आपको कितनी संतुष्ट है? कितनी हद तक जो 100%। हाँ। भाई क्या नाम है? कड़न। कौन सी बताइए किस चीज़ की यहाँ पर पढ़ाई आप कर रहे हैं? हम लोग अभी यहाँ पे मैथ्स की पढ़ाई करते हैं, 10th क्लास में हैं। 10th क्लास में। तो यहाँ का वातावरण कैसा लगता है? यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, सभी बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं सबको और सब कुछ समझ भी आता है। अगर कोई डाउट होता है तो वो सर बहुत अच्छे से समझाते भी हैं और यहाँ का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है जिस हर संस्थान साल। में आप पढ़ रहे हैं कितने ऐसे छात्र हैं जो सक्सेस हुए हैं और उससे आप लोग को मोटिवेट मिला है? बहुत छात्र ऐसे हैं जो यहाँ आके सक्सेस हुए हैं। ये उनकी कड़ी मेहनत और सर के कड़ी मेहनत का ही नतीजा है जो वे इतने सक्सेस हुए हैं। और पूरे कोसी रीजन में सबसे ज़्यादा 100 देने का रिकॉर्ड भी डीके सर के नाम है। एक बच्चे को तैयार करने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। जी। तो आप लोगों के पीछे कितनी मेहनत शिक्षकों का होता है और किस तरह से आप लोगों को तैयार करते हैं? सर अपना 100% देते हैं हमेशा, चाहे वो पढ़ाई के वक्त हो चाहे वो टेस्ट के वक्त हो। वो हर वीक टेस्ट लेते हैं। वो बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि वो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख सके और इसी का वह नतीजा है कि वो सभी बच्चे, बहुत से बच्चे 100 में 100 हर ईयर स्कोर करते हैं। वहीं इस संस्थान में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि हर एक प्रॉब्लम का समाधान यहाँ के शिक्षकों के द्वारा बड़े ही सरल तरीके से बताया जाता है, जिससे पठन पाठन को समझने में उन्हें काफ़ी आसानी होती है। छात्र छात्राओं का यह भी कहना है कि इस संस्थान में जो भी छात्र आते हैं उनका लैंग्वेज स्किल काफ़ी बेहतर हो जाता है। वे फराटेदार इंग्लिश भी बोल लेते हैं। वहीं मैथ के शिक्षक डीके झा बताते हैं कि इस संस्थान का रिजल्ट बोलता है। जो रिजल्ट इस संस्थान देती है वो ज़िले के और कोई संस्थान नहीं दे सकती है। इस संस्थान का रिकॉर्ड है। यहाँ के बच्चे 100 में 100 अंक लाकर अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। एक ही कैंपस में सारी सुविधाएं दी गई है ताकि छात्र छात्राओं को पठन पाठन में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं इंग्लिश के शिक्षक बबन झा बताते हैं कि इस संस्थान में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहीं इस संस्थान में 10 दिनों तक फ्री डेमो क्लास की भी सुविधा दी गई है।
सर क्या नाम है सर? जी मेरा नाम बबन झा है। रोहन जी ये बताइए, अभी ये कोसी के इलाके से क्या बच्चों का सपना पूरा हो सकता है? उसके लिए कितनी मेहनत आप लोग करते हैं? कितनी? जी बिल्कुल मेहनत हम क्या करते हैं ये हमारा रिज़ल्ट बताता है। आप देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ से जो भी बच्चा बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट है। पूरे सहरसा में आप कहीं भी पता कर लीजिए, यहाँ से अच्छा रिज़ल्ट नहीं हुआ है। मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। ये हमारा एक कैंपस है, एक ही जगह पे हम लोग यहाँ पे चारों सब्जेक्ट का व्यवस्था है। मैथ, साइंस, सोशल और इंग्लिश, ये चारों इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और चारों इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का व्यवस्था और चारों एक्सपीरियंस टीचर कि आपको क्लास में आपका 75% जो प्रॉब्लम है प्रिपरेशन का वो रिड्यूस हो जाएगा। आपको बहुत कम घर में जाके उसके बाद प्रिपरेशन करना है। यहाँ पे हम लोग क्लास में बहुत इफेक्टिव क्लास दे रहे हैं और इसका जो प्रूफ है वो हमारा रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं हमारा रिज़ल्ट कैसा हुआ। किस चीज़ की तैयारियाँ होती हैं? यहाँ पे हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 CBSE बोर्ड हम लोग यहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल 4 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए कि वो सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहता है, सिर्फ साइंस पढ़ना चाहता है, तो वो ऐसे भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। अगर वो चाहे कि नहीं हम पूरा पैच पढ़ेंगे, पूरा सारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो वैसे बच्चों का तो हम लोग एकदम से सीना ठोक के गारंटी ले रहे हैं कि उस बच्चे को 90+ में हम लोग ले जाएंगे। कोई भी जो है स्टूडेंट 7th क्लास से ही JEE नीट का तैयारी करना चाहे तो? सर बिल्कुल JEE नीट, देखिए सर कंसेप्ट तो आप 7th में है तो आपको 7th स्टैंडर्ड का ही मिलेगा। और होता क्या, उसका एक बेस बनता है। बेस जो है, बेस को कंटेंट से मतलब नहीं होता है। बेस जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट चीज़ है कि आप 7th क्लास में है तो आपका एनालिसिस कितना स्ट्रांग है। जितना ज़्यादा आप अपने एनालिसिस को स्ट्रांग कीजिएगा, आप मेडिकल, इंजीनियरिंग और बड़े एग्जाम्स के लिए उतना ही ज़्यादा प्रिपेयर होइएगा। तो यहाँ पे हम लोग हम लोगों का सबसे जो सोल रिक्वायरमेंट बच्चे के अंदर हम लोग जो डेवलप करने का कोशिश करते हैं वो कि उसके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो मैथ्स का जो DK झा सर हमारा पढ़ाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई रटाया चीज़ पढ़ा रहे। इनका जो कंसेप्ट है बताने का वो ये है कि अगर हम ये थ्योरम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो इस पर ये दिमाग क्यों लगा। ऐसा नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी की ये थ्योरम ऐसे बनेगा और ऐसे बना दिए। वो अंदर के टेक्निक्स को बताते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्लास इनका। जी बिल्कुल, ये बात समझना पड़ेगा। बच्चे सिर्फ पेरेंट्स सपना देख रहे हैं कि मेरे बच्चे IIT निकाले, नीट निकाले और UPSC निकाले, ऐसे नहीं होगा। आपको भाषा को अपना क्लियर करना ही पड़ेगा। जब तक भाषा का रियल कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं होगा, तब तक आप चीज़ों को उस हद तक नहीं समझ पाएंगे कि आप किसी बड़े एग्जाम्स को फेस कर पाए। इसलिए मेरा सभी से अपील है, ये हमारा जो कैंपस है मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल, चारों सब्जेक्ट यहाँ पे बेहतरीन शिक्षक के द्वारा हम लोग यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा रिज़ल्ट हो रहा है और इसलिए हम तो ऐसे लोग जो कि ये सोचते हैं कि कोचिंग नहीं भेजेंगे बच्चा को, हमारे यहाँ जैसा डिसिप्लिन है, यहाँ पर आप आके देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चा कितना सिस्टम से यहाँ पे सारा चीज़ है। तो मैं सारे पेरेंट्स को अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को एक बार 10 दिन का हम लोग फ्री डेमो दिए हुए, चारों सब्जेक्ट का आप 10 दिन तक फ्री क्लास कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। आप 10 दिन का क्लास करिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए वेदर यू वांट टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट और नॉट। ये मेरा अपील है यहाँ के गार्जियनों से। बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि वही आपके पढ़ाई का सबसे मेन उद्देश्य, मेन जड़ होगा, वही आपके पढ़ाई से आपको रिज़ल्ट देगा। सर जैसे आपने अभी बोला कि यहाँ का रिज़ल्ट कैसा है, तो रिज़ल्ट हम नहीं, मेरा रिज़ल्ट बोलता है, या ईच एंड एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक साल, यानी कि आज 2017-18 से हमारे संस्था मैथ्स पॉइंट से प्रत्येक वर्ष बच्चों ने मैथ्स में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ तक कि ये मैथ्स पॉइंट और ये पूरा सहरसा का नाम रोशन करने का काम किया है। अभी जो बच्चे हैं वो बाहर की ओर ज़्यादा रुख करते हैं, जैसे कोटा वगैरह, पटना वगैरह ज़्यादा रुख। तो ज़िले में ये सुविधा, सर ये सारी सुविधा है, लेकिन यहाँ के जो गार्जियन का परसेप्शन है ना कि यहाँ पर कोई चीज़ का समुचित व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था हर एक चीज़ का है, बस आपको ढूंढना है। यहाँ पर जो है बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन आप एक बार बाहर निकलिए और यहाँ जाकर के देखिए कि कौन टीचर कैसा है, नहीं है। सपोज मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो हम उसको देखते हैं कि भाई ये सामान अच्छा है या बुरा है। तो उसी तरह आप टीचर को एनालाइज़ कीजिए, देखिए अगर आपके बच्चे को उन टीचर का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आप उनको वहाँ भेजिए। लेकिन यहाँ का गार्जियन का मेंटेलिटी कि नहीं, यहाँ सहरसा, यहाँ माहौल अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो ये जो मतलब संकीर्ण सोच है ना, इसको गार्जियन को दूर करना पड़ेगा और एक बार बाहर निकलेगा। यहाँ पर हम लोग प्री फाउंडेशन से पढ़ाते हैं, जो कि अभी तक हमारे 3 से 4 बच्चों ने
नीट क्वालिफाई किया है। आईटी तो छोड़ दीजिए, आईटी एनआईटी तो आप दूर की बात है, मेरे बहुत सारे बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया है। इस बार जो एक नीट का रिजल्ट आ रहा है, ये रितेश कुमार जो है मेरे यहाँ का जो छात्र है, इस बार नीट क्वालिफाई कर रहा है, रितेश कुमार, ठीक है। तो अच्छे रिजल्ट के साथ अच्छी रिजल्ट के साथ बहुत अच्छा व्यवस्था है। बस हम गार्जियन से यही आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आप एक बार आएँ, देखें, फिर उसके बाद अपना जो परसेप्शन बना के रखें उसको दूर कीजिए। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है पढ़ाई की। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ, डी के झा हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है। किस इंस्टीट्यूट का नाम ग्रेविटी साइंस है, जिसका ओरिजिनेशन साल यहीं रहा और यहीं है। 2023-24 का बैच हमारा पहला बैच रहा और इसमें हमारे बच्चों ने बेहतर रिजल्ट दिया। 95 जो है वो डीएवी से प्राची प्रिया को रहा। और भी रिजल्ट हमारे पास बंकेश्वर से प्रत्युष कुमार 92 मार्क, सृष्टि झा को फिर 88 मार्क, इस तरह से और भी रिजल्ट रहा। हमारे यहाँ सबसे पहले ये देखिए कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई हो रही है वो एकदम से मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चों को बेस दिया जाता है, उस बेस की तैयारी यहाँ से शुरुआत करना होगा। क्लास 7 से अगर कोई बच्चा 9th का कंसेप्ट को पकड़ रहा है, कोई बच्चा 8 में 10th के कंसेप्ट को पकड़ रहा है, तो वो 10th में फिर 12th का और 9th में फिर 11th के कंसेप्ट को पकड़ने लगेगा। ये हम लोगों के पढ़ाई का तरीका होता है यहाँ पर। मेरा नाम मनीष कुमार है।